हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स 2025 बोर्ड एग्जाम के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय उत्तरीय प्रश्न को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम पिछले वर्षों में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय उत्तरीय प्रश्न को करते हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में क्या है, बार बार रिपीट हुए हैं और इस बार आने के इनके पूरे पूरे चांसेस है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए, वैद्युत चुंबकीय तरंगें कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्ध्य होती है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों होती है, या नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। इससे क्या होगा, इससे आपका रिवीजन अच्छे से होगा। अगर आप कमेंट करके बताएंगे आंसर को, तो वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगें कैसी होती हैं? ये होती है अनुप्रस्थ, यानी कि हमारा पहला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। वैद्युत चुंबकीय तरंगें कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ होती हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन वैद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं है? तो आप बताइए, इनमें से कौन वैद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं है? गामा किरणें, एक्स किरणें, अवरक्त किरणें या बीटा किरणें? फ्रेंड जल्दी से कमेंट करके बताइए, सेकंड का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं है? गामा किरणें, एक्स किरणें, अवरक्त किरणें या बीटा किरणें? तो देखिए, वैद्युत चुंबकीय तरंगें कौन सी नहीं है? बीटा किरणें नहीं है। कौन सी किरणें नहीं है? बीटा किरणें नहीं है, यानी कि हमारा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए, इससे हमारे दो क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, यानी कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें कौन सी नहीं है? बीटा किरणें नहीं है। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या तैयार हो रहा है? दूसरा हमारा क्वेश्चन तैयार हो रहा है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें हैं तो कौन कौन सी है? गामा किरणें हैं, अवरक्त किरणें हैं और एक्स किरणें हैं। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगें कौन कौन सी हैं? गामा किरणें, अवरक्त किरणें और एक्स किरणें। और जो नहीं है वो कौन सी नहीं है? बीटा किरणें नहीं है। देखिए फ्रेंड, जरूर नहीं कि आपसे एज इट इज यही क्वेश्चन पूछ रहा है, आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन वैद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। उनमें से आपसे गामा किरणें, एक्स किरणें, अवरक्त किरणें, इसलिए आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें कौन कौन सी हैं। बस आपको इतना पता हो कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें ये हैं, तो जो नहीं है वो तो आपको उसका आप एलिमिनेशन मेथड से कर ही दोगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि वेक्टर ई तथा वेक्टर बी वैद्युत चुंबकीय तरंगे के क्रमशः वैद्युत वेक्टर तथा चुंबकीय वेक्टर हो, तब वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा अनुदिश होती है। तो बताइए, यदि वेक्टर ई तथा वेक्टर बी वैद्युत चुंबकीय तरंग के क्रमशः वैद्युत वेक्टर तथा चुंबकीय वेक्टर हो, तब वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा अनुदिश होती है। वेक्टर ई के, वेक्टर बी के, वेक्टर ई डॉट बी के, या फिर वेक्टर ई इंटू वेक्टर बी के। तो देखिए, वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा अनुदिश किसकी होती है? ये होती है हमारी वेक्टर ई इंटू वेक्टर बी के, यानी कि फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो फ्रेंड्स जल्दी से कमेंट करके बताइए कि लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? आवेश के, संवेग के, ऊर्जा के या द्रव्यमान के? तो जल्दी से बताइए कि लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? आवेश के, संवेग के, ऊर्जा के या द्रव्यमान के? और देखिए फ्रेंड्स, जरूर नहीं कि क्वेश्चन आपसे बहुविकल्प में पूछा गया है, या आपसे बहुत बार 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा गया है कि लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है, तो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, लेंज का नियम हमारे ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, इसलिए फोर्थ का थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा, सूर्य के विकिरण ऊर्जा का स्रोत है। तो जल्दी से बताइए, फिफ्थ का वन सही है, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? तो सूर्य के विकिरण ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय विखंडन है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव है, तापनीयक उत्सर्जन है या नाभिकीय संलयन है? अब देखिए, नाभिकीय विखंडन, विखंडन का मतलब होता है टूटना, और संलयन का मतलब क्या होता है? संलयन का मतलब होता है जुड़ना। तो देखिए, सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय विखंडन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, तापनीयक उत्सर्जन या नाभिकीय संलयन? तो देखिए, सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या है हमारा? ये हमारा नाभिकीय संलयन, यानी कि डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए एक बात और, नाभिकीय संलयन और किसका है? ये हमारा हाइड्रोजन बम का, हाइड्रोजन बम का ऊर्जा स्रोत है। तो आपको पता होना चाहिए, ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर करिएगा, क्योंकि क्या पता इस बार एग्जाम में आपसे हाइड्रोजन बम का ही पूछ लिया जाए। आप देखिए, विखंडन का क्या स्रोत है? विखंडन का है परमाणु बम और नाभिकीय रिएक्टर, परमाणु बम और नाभिकीय रिएक्टर। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा, एक 1 AMU की तुल्य ऊर्जा है, तो क्या है? 115 MeV, 934 MeV या 156 MeV या 931 MeV? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ये आपके लिए होमवर्क है।
इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 1 MeV के तुल्य ऊर्जा है 115 MeV, 934 MeV, 156 MeV या 931 MeV। तो आप ऐसे लिखना 6 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा 0 के ताप पर शुद्ध अर्धचालक है, तो चालक, प्रतिरोध, शक्ति स्रोत या विद्युत रोधी। तो 0 के ताप पर शुद्ध अर्धचालक है, चालक, प्रतिरोध, शक्ति स्रोत या विद्युत रोधी। तो ये हमारा 7th का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 7th का क्या सही हो जाएगा? 7th का हमारा डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 0 के ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है विद्युत रोधी। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में अवक्षय क्षेत्र में परत होती है। तो देखिए पीएन संधि डायोड के अवक्षय क्षेत्र में परत क्या होती है? केवल इलेक्ट्रॉन, केवल कोटर, या इलेक्ट्रॉन व कोटर दोनों, या इलेक्ट्रॉन व कोटर दोनों नहीं। तो देखिए पीएन संधि डायोड के अवक्षय क्षेत्र परत में होते हैं केवल इलेक्ट्रॉन, कोटर, इलेक्ट्रॉन व कोटर दोनों, या इलेक्ट्रॉन व कोटर दोनों नहीं। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए 8 का 1, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ। तो देखिए पीएन संधि डायोड के अवक्षय क्षेत्र में होते हैं इलेक्ट्रॉन व कोटर दोनों नहीं, यानी कि डी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा प्रकीर्णित अल्फा कण का पथ होता है, तो कैसा होता है? वृत्ताकार होता है, परवलयाकार होता है, दीर्घवृत्ताकार होते हैं, अति परवलयाकार होता है। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि प्रकीर्णित अल्फा कण का पथ होता है वृत्ताकार, परवलयाकार, दीर्घवृत्ताकार या अति परवलयाकार। तो ये होता है अति परवलयाकार, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा हाइड्रोजन बम के मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है, तो क्या है? h/π, h/2π या 2h/2π या 3h/2π। तो देखिए हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है? जल्दी से कमेंट बताइए 10 का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ। तो हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है h/2y, यानी कि हमारा सेकेंड आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, h/2π। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा फोटोन के गतिज द्रव्यमान का सूत्र है। तो देखिए क्या सूत्र है? hμ/c, hμ/c² या hc/μ या c²/hν। तो फोटोन के गतिज द्रव्यमान का क्या सूत्र है? hν/c, hν/c² या hc/μ या c²/hν। तो देखिए फोटोन के गतिज द्रव्यमान का क्या सूत्र होता है? m = hν/c², यानी कि हमारा सेकंड आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा फोटोन का संवेग होता है। तो जल्दी से बताइए फोटोन का संवेग क्या होता है? hν/c² या hν या hν/c या λ/h। तो फोटोन का संवेग क्या होता है? फोटोन का संवेग होता है hν/c, यानी कि सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। फोटोन का संवेग होता है hν/c। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो कौन सी नहीं है? प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, एक्स किरणें या ध्वनि तरंगे। जल्दी से कमेंट करके बताइए 13 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, एक्स किरणें या ध्वनि तरंगे। तो देखिए वैद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी नहीं है? ध्वनि तरंगे नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि क्या करता है? ध्रुवण के कारण, विवर्तन के कारण, व्यतिकरण के कारण या अपवर्तन के कारण। तो प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि करता है ध्रुवण के कारण, विवर्तन के कारण, व्यतिकरण के कारण या अपवर्तन के कारण। तो प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि करता है ध्रुवण के कारण, यानी कि हमारा फोर्थ का फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा 1/μ0 इंटू ε0 का मात्रक होता है। तो फ्रेंड जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होता है? मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर या मीटर प्रति सेकंड या सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर या सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब देखिए हम जानते हैं कि ये क्या होता है 1/μ0 इंटू ε0। हम जानते हैं कि ये 1/√μ0 ε0 बराबर किसके होता है? सी के होता है, यानी कि ये किसके बराबर होता है? प्रकाश की चाल के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है? μ0 ε0। और फ्रेंड देखिए कई बार आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया है 2 मार्क्स में कि इसे सिद्ध कीजिए कि किसके बराबर होता है, तो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए ये है, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं μ0 इंटू ε0 का 1/2,
तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा सी के बराबर। और देखिए अब हम इसको ऊपर भी तो ला सकते हैं, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट माइनस 1/2 बराबर सी। तो ये क्या हो जाएगा, ये है माइनस का 1/2, ये क्या चला जाएगा, ये स्क्वायर चला जाएगा बराबर की दूसरी तरफ, यानी कि सी स्क्वायर पे, सी पे स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा सी स्क्वायर 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा माइनस का 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर। तो हम जानते हैं प्रकाश चाल का सूत्र क्या होता है, 3 × 10 की, वो सूत्र नहीं मात्रक, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। प्रकाश चाल का मान होता है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो मीटर प्रति सेकंड नहीं, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 15 का हमारा फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमसे बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी और आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। इनको आप एग्जाम में ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में एज इट इज़ रखी मिलेंगी। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई हो। अगर आपके लिए हेल्पफुल हुई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपको हम वो प्रोवाइड करने की बहुत कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।